इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी है बड़ी खबर मिल रही है। रूस का आरोप है कि राष्ट्रपति पुतिन को मारने की कोशिश की गई है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन की सरकार की तरफ से ये कोशिश की गई है। आरोप है कि मॉस्को में क्रेमलिन पर ड्रोन से हमले की कोशिश हुई है। क्रेमलिन राष्ट्रपति पुतिन का आधिकारिक दफ्तर है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। रूस यूक्रेन जंग जारी है और ऐसे में रूस का आरोप है कि राष्ट्रपति पुतिन को मारने की कोशिश की गई। क्रेमलिन पर 2 ड्रोन से हमले की साजिश रची गई और रूस ने आरोप लगाया है यूक्रेन की सरकार पर कि यूक्रेन की सरकार की तरफ से ये कोशिश की गई है। आरोप है कि मॉस्को में क्रेमलिन पर ड्रोन से हमले की कोशिश हुई है। आपको बता दें कि क्रेमलिन दरअसल राष्ट्रपति पुतिन का आधिकारिक दफ्तर है, यानी ड्रोन से पुतिन की हत्या की कोशिश। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी जनक दवे का। जनक, ये बहुत बड़ा आरोप रूस की तरफ से लगाया गया यूक्रेन के ऊपर, और क्या जानकारी? देखिए, बड़ा आरोप है, संगीन आरोप के तौर पे इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि पहली बार रूस ने ये न कि केवल आरोप लगाए बल्कि क्रेमलिन की ऑफिस से जो स्टेटमेंट आया आधिकारिक, उसमें कहा गया है कि उनके पास पुख्ता सबूत है। और कल रात को ही एसेसिनेशन का एक प्रयास हुआ जिसमें 2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो यूएवी का है उससे हमला किया गया। हालांकि दोनों यूएवी को मार गिराया गया, लेकिन ये कोशिश हुई है वो पुतिन की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, पुतिन की और क्रेमलिन की ओर से जहां से बेसिकली आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये यूक्रेन की ओर से भेजे गए। और लगातार आप पिछले कुछ समय से देखें कि ये कोशिशें हमेशा होती रही। पुतिन ने हर बार अपने सुरक्षा घेरा है, उसको चाक चौबंद करने की कोशिश की। पहले जो मोटरकाइट से वो चलते थे वो भी फिर ट्रेन से चलने लगे। तो समय समय पर उन पर जो रशियन एजेंसी की ओर से, खासतौर KGB की ओर से जो इनपुट जनरेट हो रहे थे कि उन पर हमले की संभावनाएं हैं। और इससे पहले भी यूक्रेन की ओर से भी कीव पे ये आरोप लगाए जा रहे थे पहले कि ये कीव हमेशा एक कोशिश करता रहेगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा जब ये रूस और यूक्रेन की युद्ध शुरू हुआ तब जेलेंस्की पर हमला होने का एक संभावनाएं थी और उसके लिए क्रेमलिन को आरोप लगाए जा रहे थे। ये दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप समय समय पर चलते रहे, लेकिन पहली बार ये हुआ है जहाँ की यहाँ पर क्रेमलिन की ओर से न कि केवल आरोप लगाए जा रहे हैं बल्कि सबूतों के साथ बात की जा रही है। वहां पर एक स्टेटमेंट जो जारी किया गया उसमें कहा गया है कि उस स्टेटमेंट में एग्जैक्टली क्या लिखा गया है उस स्टेटमेंट में, और आप टाइमिंग भी बता रहे थे, किस वक्त हुआ ये अटैक? देखकर रात की बात की जा रही है, जहां पर जो क्रेमलिन की ओर से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया उसमें कहा गया है कि एक यूक्रेन की ओर से 2 जो ड्रोन है वो वहां पर भेजे गए देर रात को। और क्रेमलिन जो आधिकारिक दफ्तर है प्रेसिडेंट पुतिन का, उन पर ये सीधा ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन 2 अनमैन्ड व्हीकल वर एम एट द क्रेमलिन, यानी कि क्रेमलिन को एक निशाना साधने की कोशिश के तौर पर आए, लेकिन डिवाइस को पहले ही भांप लिया गया और फिर उनको दोनों को गिराया गया। ये क्रेमलिन की ओर से जो स्टेटमेंट आधिकारिक तौर पर कहा कि एक प्लान टेररिस्ट एक्ट है, ये सीधा आरोप लगाया जा रहा है प्रेसिडेंट पुतिन की ओर से। जो रशियन फेडरेशन की ओर से जो स्टेटमेंट आया है उसमें कहा गया कि आतंकी हमले के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। प्रेसिडेंट पुतिन की जान को खतरा था और पहले से ही भांप लिया गया था। और उसके बाद जो 2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल थे जो यूएवी, वो दोनों को हवा में ही मार गिरा गया। सब्जेक्ट उनके साथ जो असला बारूद लेके आए वो दोनों को हवा में मार गिरा गया और पुतिन पर जो खतरा था उसको उन्होंने सबसाइड किया है। लेकिन अभी भी ये खतरा बना हुआ होने का आरोप और जिस क्रेमलिन की ओर से लगाया जा रहा है, और सीधा ये पहली बार ये आरोप जेलेंस्की पर लगाया गया है कि यूक्रेन की ओर से, क्योंकि अभी हाल ही में देखें कि लगातार जो ऑयल डिपो है वहां पर बेलगोरोड या बाकी जगह पे कहें वहां पर भी लगातार हमले यूक्रेन की ओर से हो रहे हैं और ये कोशिश के तौर पे उसको देखा जाना चाहिए। अभी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है कि अब यूक्रेन की ओर से क्या स्टेटमेंट आता है ये भी देखना होगा, इसके पीछे कौन वाकई में था ये भी एक देखना होगा। लेकिन सीधे तौर पर अभी क्रेमलिन की और क्रेमलिन दफ्तर की ओर से ये सीधे स्टेटमेंट आया है कि ये टेररिस्ट एक्ट है, प्रेसिडेंट पुतिन को असैसिनेट करने की एक कोशिश है और उसको फिलहाल। ठीक है जनक, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। इस वक्त नीरज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, ये बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है रूस की तरफ से यूक्रेन के ऊपर और साथ ही स्टेटमेंट, और कहा यह भी जा रहा है कि सबूत भी है रूस के पास इसे लेकर। देखिए, बिल्कुल रूस की तरफ से दावा किया गया, लेकिन क्रेमलिन ने यह भी कहा है कि किसी तरह का डैमेज नहीं हुआ है, या तो बिल्डिंग्स को या व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो घायल नहीं हुए। लेकिन ये जरूर आरोप लगाया गया है कि जो ड्रोन अटैक हुआ है वो यूक्रेन की तरफ से, और रूस ने इसे राष्ट्रपति पुतिन पर हमले के तौर पर लिया। और जब 2 देशों के बीच युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रूस के बीच, और राष्ट्रपति पुतिन पर इस तरह के ड्रोन हमले को अगर रूस ने राष्ट्रपति पर हमले के तौर पर देखा है तो आने वाले वक्त में दोनों
देशों के बीच ये युद्ध कहां तक पहुंच सकता है उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन अभी यूक्रेन की तरफ से आधिकारिक बयान आना बाकी है, जेलेंस्की की तरफ से आधिकारिक बयान आना बाकी है। अगर ये हुआ है तो युद्ध का रूस इसे बहुत आने वाले वक्त में एक कह सकते हैं कि युद्ध जो है वो लगातार चल ही रहा है, 1 साल से अधिक का वक्त हो गया है। लेकिन ये युद्ध किस सीमा तक जा सकता है उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन अभी क्रेमलिन की तरफ से जो आरोप लगाया गया है कि ये नियोजित तौर पे एक आतंकी कार्रवाई है राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ, और 2 ड्रोन अटैक किए गए हैं जो कि क्रेमलिन पर निशाना साध कर किया गया था, लेकिन किसी को नुकसान नहीं हुआ, ना तो बिल्डिंग को किसी तरह का नुकसान हुआ है, न राष्ट्रपति पुतिन इसमें घायल हुए हैं। लेकिन आरोप क्रेमलिन का महत्वपूर्ण है और यूक्रेन को इसका जवाब देना होगा कि आखिर वो उनका पक्ष इस पूरे मसले पर क्या होता है। लगातार इस बारे में और भी जानकारियां धीरे धीरे सामने आ रही है, लेकिन जो शुरुआती जानकारी आई है वहां की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्रेमलिन ने जो कहा है उसके मुताबिक ड्रोन से हमला हुआ है। एक मीडिया रिपोर्ट ने बताया कि 2 ड्रोन से हमला किया गया क्रेमलिन पे, लेकिन रशियन प्रेसिडेंट को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है और क्रेमलिन की बिल्डिंग को भी किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। तो अब देखना होगा कि इस आरोप के बाद यूक्रेन क्या जवाब देता है। आपको याद होगा पोलैंड में एक मिसाइल हमले की खबर आई थी जब बाली में G20 सम्मेलन चल रहा था, तब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बैठक बुलाई थी तमाम G7 देशों के राष्ट्र प्रमुखों की बाली में ही, तब वो आरोप जो था वो सही नहीं निकला था। ऐसे में रूस की तरफ से जो आरोप अब लगाया गया है कि जो ड्रोन अटैक हुआ है उसमें कितनी उस पर यूक्रेन का क्या जवाब आता है, या आने वाले वक्त में क्रेमलिन या राष्ट्रपति पुतिन कोई बैठक करते हैं इस ड्रोन अटैक के बाद, इसकी गंभीरता को देखना होगा। क्योंकि युद्ध के दौरान इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते भी रहते हैं, जांच का विषय होगा। और इस पूरे मसले पर अब यूक्रेन की प्रतिक्रिया का इंतजार है, जेलेंस्की की प्रतिक्रिया का इंतजार है। जी बिल्कुल प्रतिक्रिया का इंतजार है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आरोप है अपने आप में। नीरज देखिए, इस वक्त बड़ी खबर लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं, और रूस की तरफ से जेलेंस्की पर तो ये बड़ा आरोप लगाई है, पुतिन की हत्या की साजिश का आरोप लगा है। यूक्रेन सरकार को इस पर अब स्टेटमेंट जारी करना होगा, क्योंकि ड्रोन से पुतिन की हत्या की कोशिश की गई, ये आरोप लगाया गया है। क्रेमलिन पर 2 ड्रोन से हमले की कोशिश की गई, हालांकि गनीमत ये रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ बिल्डिंग को, और पुतिन भी उस वक्त मौजूद नहीं थे। रूस की तरफ से जेलेंस्की पर यह बड़ा आरोप, फिर से बड़ी खबर एक बार आपको बता दें, पुतिन की हत्या की साजिश का आरोप लगा है यूक्रेन सरकार के ऊपर। ड्रोन से पुतिन की हत्या की कोशिश की गई, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि क्रेमलिन पर 2 ड्रोन से हमले की कोशिश की गई। हालांकि दोनों ड्रोन को मार गिराया गया, लेकिन सुरक्षा में भी ये एक बड़ी चूक है। और आपको बता दें कि लगातार हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर पुतिन उस वक्त मौजूद नहीं थे। नीरज, इसे एक आतंकी घटना भी रूस की तरफ से करार दिया गया है, लेकिन ये एक बड़ी चूक राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा में इसे माना जाए। देखिए, गिरा दिया गया है तो सुरक्षा में चूक का सवाल मॉस्को की तरफ से ये कहा गया है, क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है कि दोनों ड्रोन को मार गिराया गया है। तो बिल्कुल अगर सीमा में प्रवेश करता है, मॉस्को वहां से दूर है यूक्रेन की सीमा से, अगर यूक्रेन का मिसाइल वहां पहुंच गया तो एक तरफ सुरक्षा में चूक कहेंगे, लेकिन क्रेमलिन की का जो सुरक्षा घेरा है उसे भेदने में नाकामयाब रहा है ये ड्रोन। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बयान दिया गया क्रेमलिन की तरफ से कि वो जवाबी कार्रवाई का उनका अधिकार है। इस ड्रोन हमले के बाद देखना होगा कि रूस क्या यूक्रेन के बयान का इंतजार करता है, क्योंकि आरोप तो रूस ने लगाया है और क्रेमलिन की तरफ से लगाया गया है, तो यूक्रेन के जवाब का इंतजार करता है, या कोई जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन या कीव पर हमला करता है इस तरह का। तो अपने आप में ये आरोप अगर गलत भी है, अब तक इसकी जांच नहीं हुआ, अगर यूक्रेन पर आरोप गलत भी है तो रूस की तरफ से लगाया गया आरोप अपने आप में बहुत ही गंभीर है। देखना होगा कि क्या यूक्रेन जवाब देता है और रूस किस तरह से रिएक्ट करता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्रेमलिन के बारे में आपको बता दें, ये एक महत्वपूर्ण सत्ता का केंद्र है, यहाँ का सबसे रशियन राष्ट्रपति यहीं से काम करते हैं। और अभी जो हमला हुआ है 2 ड्रोन से, आपको रोक रही है, उस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, मॉस्को में उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि उड़ानों पर रोक लगा दी गई है, पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि वहां से बड़ी खबर ये निकल कर आई है कि क्रेमलिन पर अटैक की कोशिश हुई है 2 ड्रोन के जरिए, जो कि राष्ट्रपति पुतिन का आधिकारिक दफ्तर है। और इसी वजह से आपको बता दें कि यह फैसला लिया गया है। मॉस्को में इस वक्त उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। इस हमले के बाद रूस में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है रूस से, खास